हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स सर विद पैशन में आपका एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आपके एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए हैं। आई होप आप सब ने अपने मैथ्स के लिए अच्छी रिवीजन कर ली होगी और आप पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हैं अपने फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम के लिए। लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कुछ चैप्टर्स में डिफ़िकल्टी होगी, पर्टिकुलरली उन चैप्टर्स में जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं में से एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में एक तो हमें फार्मूलाज करने हैं और फिर उन फार्मूलाज को जब हम इक्वेशंस में पुटअप करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है। अगर ये हमारा रिटन पेपर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और हमें शीट भी लिमिटेड ही मिलेगी। एक सिंगल शीट होगी जिस पर हमें होल पेपर्स की इक्वेशंस को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करके देखना होगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो शीट्स भी ज़्यादा लगेंगी जो हमें प्रोवाइडेड नहीं होंगी, प्लस ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। और एमसीक्यू बेस्ड पेपर में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि हम जितना ज़्यादा टाइम सेव कर सके वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टाइम सेव करने के लिए ज़रूरी है कि इस चैप्टर के लिए हम कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स यूज़ कर लें जिससे हमें इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करने में सिर्फ सेकंड्स लगें और हम अपने टाइम को कंज्यूम होने से बचा भी लें, उसे सेव कर लें, हमारे सम भी करेक्ट निकले और हमें वो ट्रेडिशनल मेथड जो लॉन्ग मेथड्स हैं उनको यूज़ भी ना करना पड़े और हमारे सम बिल्कुल राइट आंसर दे। तो आज मैथ्स सर विद पैशन आपके लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आया है। स्टार्ट करें, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बट इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल विद रेडियाई r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r, then first r1 plus r2 is equal to r. B option r1 square plus r2 square is equal to r square. C option r1 plus r2 is less than r. D option r1 square plus r2 square is greater than r square. अब उसने हमें क्या दिया है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। इसका मतलब ये है हमें दो सर्कल दिए हैं। ये सर्कल 1 जिसकी रेडियस हमें दी है r1, ये सर्कल 2 जिसकी रेडियस दी है r2, और इन दोनों सर्कल के एरिया का सम यानी इसका एरिया 1 प्लस इसका एरिया 2 मिलकर बनता है एक तीसरा सर्कल और उसका एरिया इन दोनों के एरियाज़ के इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में इस सर्कल का जो आर होगा वो कितना होगा वो उसने हमसे पूछा है। देखो, एरिया निकालने का फार्मूला पाई r1 स्क्वायर होगा। इस सर्कल से भी एरिया निकालने का फार्मूला पाई r स्क्वायर होगा और इस सर्कल का एरिया होगा पाई r स्क्वायर। इधर पाई कॉमन निकल रहा है, आपने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से ये पाई और जब आपने इस पाई को पाई से कट करा तो हमारे पास आया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यानी अगर आपके दो सर्कल्स के एरियाज़ दिए हैं और थर्ड सर्कल इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल होगा तो जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस इन दोनों सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If the sum of the circumference of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r1, then r1 plus r2 equal to r. Second option r1 plus r2 greater than r. C option r1 plus r2 less than r. D option is none. अब फर्स्ट क्वेश्चन में तो उसने हमें एरिया दिया था और अब सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें सर्कमफ्रेंस दिया है। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में पूछे गए थे, जहाँ पर हमारे पास
दो सर्कल दिए हैं, एक सर्कल का रेडियस R1 है, एक सर्कल का रेडियस R2 है, और थर्ड सर्कल जो है उसके R के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितना होगा अगर इसका circumference of first circle plus circumference of circle number 2 इक्वल होगा circumference of न्यू सर्कल। ठीक है, अब बच्चों इसका इजी मेथड क्या है कि इसका सर्कमफ्रेंस जो नया वाला सर्कल आया है उसका रेडियस उसने आपसे पूछा है, तो याद रखना जब सर्कमफ्रेंस का क्वेश्चन होगा तो आपके नए वाले सर्कल का रेडियस हमेशा इन दोनों सर्कल के रेडियस के इक्वल ही होगा। कैसे? ऐसे। पहले तो ये याद रखना, मैंने क्या आपको क्लियर किया है कि अगर हमारे क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दिया है कि दो सर्कल हैं उनके सर्कमफ्रेंस गिवन है, थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगा, तो ये जो नया वाला सर्कल है इसका रेडियस इन दोनों सर्कल के रेडियस के इक्वल ही आएगा। कैसे? देखो, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr1। सेकेंड वाले सर्कमफ्रेंस के लिए भी आप यही फार्मूला डालोगे, और क्वेश्चन में था कि इनका सर्कमफ्रेंस जो है इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी नया वाला जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के इक्वल। अब 2πr आपने कॉमन निकाला, अंदर बच गया R1 + R2, और यहाँ से 2πr है, 2π से 2π कैंसिल किया, आ गया ना R दैट इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल। तो आप इसको फॉर्मूला के रूप में भी लर्न कर लो। अगर यही क्वेश्चन आपको आज सपोज ऐसे आ जाए कि ये फर्स्ट सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेकंड का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, जो नया सर्कल बनेगा जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, तो इसका रेडियस क्या होगा? तो सिंपली आपको क्या करना चाहिए? 5 + 4 9 सेंटीमीटर, आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है ना? चलो अब बढ़ते हैं अपने थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की ओर। आओ, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये डिफ़िकल्ट? बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बच्चे इसके अंदर कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज़ इक्वल टू 90। ये ABC ट्राइंगल है जिसमें एंगल A हमें 90 गिवन है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB, AC एंड BC एज डायमीटर्स। AB को डायमीटर मानकर, AC को डायमीटर मानकर और BC को डायमीटर मानकर ये सेमी सर्कल्स ड्रॉन किए गए हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? और आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बच्चों जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या कहता है? आप इसका शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे जिसका डायमीटर है AB, यही करते हैं। फिर उसके बाद आप इसका इस पोर्शन का, इस सेगमेंट का एरिया निकालते और फिर इन दोनों को माइनस करते। इसी तरीके से यहाँ पर आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, राइट, और उसके बाद आप उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देते तो आपके पास आंसर आता। पर ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना। तो अब याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना आएगा ना, तो बच्चे ये है आज की ट्रिप नंबर 3 कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस क्वेश्चन में क्या होगा। में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन निकालना है ना, तो याद रखना इस शेडेड रीजन का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल ही होगा। मैंने क्या बोला है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल क्या है हमारा? 90 डिग्री। 90 डिग्री ट्राइंगल है तो हमारा फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट एप्लीकेबल है। हाफ, अब बेस कितना है आपका? ये 90 डिग्री एंगल है, बेस 4 है और हाइट 3 है,
तो 3 × 4 कर लो, कितना आंसर आया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ योर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आप चाहो तो इसे ट्रेडिशनल मेथड, जो यूजुअली हम इस मेथड यूज़ करते हैं इस सम को सॉल्व करने के लिए, उसे यूज़ करके भी देख सकते हो। आपका आंसर हमेशा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। बच्चों एक्चुअली में ये जो मेथड्स मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स बता रही हूँ, ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन मेथड से ही मैंने ये फार्मूलाज और ट्रिक्स डेवलप की है, ताकि हमें एमसीक्यू के पर्पस के लिए बहुत हेल्प हो जाए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ABCD is a square of side 14 centimeter. Semicircle are drawn with each side of square as diameter. What is the area of the shaded region? ABCD एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है जिनकी साइड है 14 सेंटीमीटर की। सेमी सर्कल्स ये ड्रॉ किए गए हैं एज, और इन सेमी सर्कल का डायमीटर है इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। अब ट्रेडिशनल मेथड हमें क्या बताता था, आपने देखा होगा ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये हमारे पास गिवन था हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के अंदर। वहाँ हमने इसको रीजन्स को 1 2 3 4 में डिवाइड करके सम किया था ना, बट अभी हम इसको ऐसे नहीं करने वाले। इसके लिए हम एक अलग मेथड यूज़ करने वाले हैं। ट्रिप हमारी क्या कहती है कि इस सम को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट। कितने पार्ट है? 1 2 3 4, तो 4 × 3/7 a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो मैं ए बोल रही हूँ फॉर्मूले में, वो क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर है। अब हम इस क्वेश्चन में इतना पार्ट निकालेंगे पहले, यहाँ तक का, यानी इस पूरी फिगर को मैंने इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम इस एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? हम इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसको, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों, क्योंकि मैं इस पूरी साइड का हाफ पोर्शन ले रही हूँ, ये साइड 14 है, तो यहाँ से मैंने इसको पॉइंट दे दिया ई, तो ए ई कितना होगा? 14 का हाफ, यानी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो ए डलेगा वो क्या डलेगा? 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, हेयर ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फार्मूले में डाल देते हैं, 4 × 3/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट, 4 3 जा 12, 12 × 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी ऑप्शन बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई करेक्ट। आप चाहे तो इस सम को ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। जी, यही क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट से भी पूछा जा सकता है ना? दोनों सेम क्वेश्चंस। फ़र्क क्या है? पहले आपसे जो एरिया पूछा गया था वो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन पूछा गया था, और अब आपको जो एरिया पूछा गया है, ये जो पेटल्स बनी हुई हैं उनका एरिया आपसे पूछा गया है। तो ऑब्वियसली अगर सम में थोड़ा सा चेंज किया गया है तो हमारे फॉर्मूले को भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से करेंगे कि हमें कौन से वाला शेडेड रीजन दिया है, बाहर वाला या इन पेटल्स के बीच वाला एरिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारी ट्रिक्स क्या रहेगी, उससे पहले ध्यान ये रखना है कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हम 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे।
बेसिक जो हमारे इस ट्रिक्स में स्टेप रहेगा वो सेम रहेगा। ये होल 10 सेंटीमीटर हमारी साइड थी, तो ये मैं क्योंकि एक पोर्शन ले रही हूँ तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस क्वेश्चन में हम क्या बना देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 इंटू 4/7 ए स्क्वायर। ठीक है, 4/7 ए स्क्वायर। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर 3/7 ए स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर 4/7 ए स्क्वायर रहेगा। ध्यान रखना 3/7 कब होगा, जब आपको ये आउटर शेडेड रीजन निकालना है। 4/7 जब आपको पेटल्स का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 4 इंटू 4/7। ए कितनी लेनी है, 5, 10 नहीं लेनी, 5 लेनी है, क्योंकि हम इतने पोर्शन का एरिया निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। करेक्ट, तो हमारी हो गई 5 इंटू 5। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, 80 इंटू 5 400/7, और लमसम जब आप इसको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे ये होगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपकी करेक्ट ऑप्शन है ए, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पोर्शन क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। ओके, और क्वेश्चन है बेसिकली बच्चे, मैंने वो क्वेश्चंस पिकअप किए हैं जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डाउट्स होते हैं या बच्चे इनके आंसर्स ठीक तरीके से नहीं निकाल पाते। एंड आई होप अब इन ट्रिक्स और टिप्स के थ्रू आप इन आंसर्स को अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ABCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 28 सेंटीमीटर। ये हमें ABCD एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है एंड a semicircle BEC is drawn with BC as diameter। BC को डायमीटर लेकर एक सेमीसर्कल BEC ड्रॉ किया गया है। What is the area of the shaded region, और आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, हम इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते, हम इस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करते तो हमें ये वाला पोर्शन आ जाता। फिर हम इस एरिया ऑफ सेमी सर्कल को निकालते बाय टेकिंग BC एज द डायमीटर, उसमें से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देते तो हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाता। यही करते हैं, राइट। पर अब हम ये नहीं करने वाले, इसकी जगह हम अपने पास एक नई ट्रिक यूज़ करने वाले। अभी कौन सी ट्रिक है, आओ उसको समझते हैं। में हमने ट्रिक यूज़ करनी है आंसर नंबर 6, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू A square upon 2, where A is the radius। ठीक है, अब ये क्या है हमारी A, रेडियस। आपके पास रेडियस गिवन है, अब हम जस्ट इसके अंदर रेडियस डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी रेडियस यहाँ कितनी दी हुई थी, 28 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर ये रेडियस दी हुई है 28 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दो, 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2, काटे की 14। नाउ 28 को 14 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, ये हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, सो योर ऑप्शन इज 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 7. On a square cardboard sheet of side 28 centimeter, 4 congruent circular plates of maximum size are placed such that each circular plate touches the other 2 plates। एक स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट पर जिसकी एक साइड 28 सेंटीमीटर की है, 4 कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल साइज और मेजर के हमने 4 सर्कल ड्रॉ किए हैं। Find the area of the square sheet not covered by the circular plates।
तो आपको ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, राइट। अब बच्चे, ये जब हमने ट्रेडिशनल मेथड से सम किया था, ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया था, हमने सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था, उसके बाद एरिया ऑफ वन सर्कल निकाल के उसे 4 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ 4 सर्कल्स निकाले थे। फिर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने एरिया ऑफ 4 सर्कल्स को माइनस किया था। लेकिन हमारी हो जाएगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to 3/14 a square, where a is a side of square। आप पूछेंगे कि भाई ये सारे फॉर्मूले कैसे डिराइव हो गए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारे सम सॉल्व करने के, उन्हीं से मैंने ये फार्मूलाज डिराइव किए हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाए एमसीक्यू के लिए। इसमें फार्मूला डाल दें, 3/14 ए हमारे कितना दिए 28, 28 इंटू 28, 14 2 सा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 2 6, तो 28 इंटू 6 विल बी 168 सेंटीमीटर square। So 168, that is your option A is correct। Clear? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। Here it is। Question number 8. The area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter is, first option 256 centimeter square, option B 128 centimeter square, ऑप्शन 6 64√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया है जिसमें इंस्क्राइब्ड है एक स्क्वायर, और हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। हमें सर्कल की रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे क्या, 8 सेंटीमीटर हमें सर्कल की रेडियस दी है, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेडियस है। इसके थ्रू हम सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर निकालते, साइड ऑफ स्क्वायर निकाल के फिर हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड डालते, तो हमारा ये एरिया निकल जाता है। पर अब हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं एक और शॉर्टकट मेथड, या आप कह लो ट्रिक। तो ट्रिक ये है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक बन जाएगी 2a स्क्वायर, where a is the radius of the circle। ठीक है, रेडियस सर्कल की कितनी है 8, सो 2 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 इंटू 2 विल बी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था। सो हमारा आंसर बी ऑप्शन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट वन। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। अब दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, पहले वाले में सर्कल में स्क्वायर था, अब इस क्वेश्चन में स्क्वायर में सर्कल है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। वहाँ हमें रेडियस दी हुई थी सर्कल की, यहाँ हमें स्क्वायर की साइड दी है। तो हम इसके थ्रू सम कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए बनता है पाई a स्क्वायर बाय 4, वेयर a is the side of square। पाई a स्क्वायर बाय 4 वेयर a इज द साइड ऑफ स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले में डालते हैं, हमें साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है 6 सेंटीमीटर। सो पाई a स्क्वायर मीन्स साइड कितनी दी है 6,
6 इंटू 6 अपॉन 4। इसे हमने कट कर दिया। 3 इंटू 3 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन है हमारे पास डी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों, आई होप ये ट्रिक्स और टिप्स आपकी काफ़ी काम आने वाली हैं और आप इनको यूज़ करके इन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें और करेक्ट आंसर निकाल सकें। अगर आपको लगता है ये ट्रिक्स और टिप्स आपकी हेल्पफुल हैं तो इन्हें अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ शेयर कीजिए और आगे स्प्रेड कीजिए। कि हेल्प करते हैं तो उससे अच्छी चीज़ तो कोई होती नहीं है ना, इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए इन टिप्स और ट्रिक्स को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ट्रिक्स और टिप्स आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई। गॉड ब्लेस।